नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टॉप 100 मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका पूरा का पूरा महीना अच्छे से रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स है, जिसमें कि हमने 550 प्लस MCQs रखे हैं पूरे जनवरी 2025 के, बिल्कुल डीप रिसर्च करके कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे ना एग्जाम में, तो वो हमारी जो PDF है, पेड PDF ये आ चुकी है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो, इस वेबसाइट से ravibooks.pdf.com से। और अगर आपको बुक्स बाय करनी है प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हमारी पब्लिकेशन भी आ चुकी है इस वेबसाइट से raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के या GS के, या पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, तो रवि स्टडी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पे बात हो रही है मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ज़ैनिक सिनर। ये आप देखिए, टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर, जो कि इटली देश के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि महिलाओं में किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू हुआ है कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा है आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना गोवा राज्य है भारत का एक, जहाँ पे ना पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, पर वो पुर्तगाल के टाइम का लागू है। लेकिन आज़ादी के बाद जो लागू किया है ना, वो उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामले में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बात हो रही है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, भारत की स्पेस एजेंसी है ISRO। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, V नारायणन। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे देश के 11वें नंबर के ISRO के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, S सोमनाथ का स्थान लिया है, जो कि 10वें नंबर के थे। 9वें नंबर के थे K सिवन और 8वें नंबर के थे AS किरण कुमार। ठीक है, पर प्रेजेंट में कौन बने हैं, V नारायणन बने हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है, 11वें नंबर के। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण को बनाया है। V नारायण को ना अंतरिक्ष विभाग का सचिव का कार्यभार भी दिया गया है। और कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं। अगर हम बात करें ISRO की, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नए अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने जीता है। डिटेल में समझते हैं। विजेता पश्चिम बंगाल रहा है, उपविजेता केरल, संस्करण 78 था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार जो है फ्रेंड्स, ये UIDAI के CEO बने हैं। फ्रेंड्स, आपने जब भी देखा होगा अपना आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो बनाती है संस्था वो UIDAI होती है। ठीक है, तो इसके नए CEO भुवनेश कुमार बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे कि DGCA कहा जाता है, शॉर्ट में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंग्लिश में कहा जाता है, के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फयाज़ अहमद किदवई।
और DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस 2025, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। इसकी थीम देख लीजिए आप, एक साथ हम समृद्ध होते हैं हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। इंग्लिश में क्या होगा? टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में। डिटेल में समझते हैं। भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई है। वैडर पक्षी वह पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती हैं, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी को। और हमारी इसकी थीम देख लीजिए आप, नेशनल बर्ड डे की, हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। CRPF की बात करते हैं, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा वॉरियर्स ने। डिटेल में समझते हैं। 26 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में फाइनल में JSW सोरमा हॉकी क्लब पर कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे। डिटेल में समझते हैं। इसकी थीम देखिए आप, सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। इंग्लिश में कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह ने। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। इसी के साथ अगर हम बात करें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ये जीता है अमेलिया केर ने, और इनको मिला है प्रतिष्ठित राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश निर्वाण। BCAS की बात करते हैं, जनवरी 1978 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। ये आपको ध्यान रखना है, असम की दूसरी राजधानी बन गई है डिब्रूगढ़। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और असम की पहली राजधानी क्या है? वो दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो पहला चरण हुआ, इसमें शीर्ष पर रहा है लद्दाख। डिटेल में समझते हैं। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन लेह लद्दाख में हुआ है। शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ। ठीक है। और टॉप 3 की बात करते हैं, लद्दाख नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे। ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, जो दूसरा चरण होगा 22 से 25 जनवरी तक होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और फ्रेंड्स, इसके नाम की बात करें कि इस हिम तेंदुए का नाम क्या है, वो है शीन ए शी। ये इस हिम तेंदुए का नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FC बार्सिलोना। फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना है इसने स्पेनिश सुपर कप 2025 को जीता है। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। ये आपको ध्यान रखना है, विजेता बार्सिलोना और विजेता रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। डिटेल में समझते हैं। साल 2025 में केरल के कोझिकोड जिले के कप्पड़ बीच और कन्नूर जिले के चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTGT के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम कवच नाम है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक चंद्रा बने हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के नए MD और CEO। डिटेल में समझते हैं। 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ओडिशा। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। भारत में 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ओडिशा सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट में शामिल होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत ने। मैं आपको खो खो विश्व कप 2025 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही कि पहला संस्करण खेला गया, भारत में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 13 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। पुरुष विजेता, महिला विजेता भारत, उप विजेता यानी कि रनर अप नेपाल। भारतीय महिला टीम के कप्तान प्रियंका इंगले, भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद हम बात करें शुभंकर की यानी कि मैस्कोट की, तारा और तेजस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों को खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर की आप ये फ़ोटो देखिए, शूटिंग खेल से इनका संबंध है। डी गुकेश शतरंज खेल के ये खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी खेल के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी देवजीत सेकिया को। देवजीत सेकिया बन गए हैं BCCI के नए सचिव। किनका स्थान इन्होंने लिया है? इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जय शाह हैं ये ICC के नए अध्यक्ष बन गए हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं ICC के। अगला क्वेश्चन करने से पहले BCCI के बारे में भी जान लीजिए। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके रॉजर बिन्नी। सचिव कौन बने हैं? देवजीत सेकिया।
नेक्स्ट है पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 20 जनवरी को। थीम देख लीजिए, पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना, इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउथर्न होम। नेक्स्ट है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप ने। डिटेल में समझते हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में हुआ और इस शपथ ग्रहण में भारत के प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स और जापान की योतोहा माइक्रो टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह निवेश 14,000 करोड़ से अधिक है और सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित है। यह सुविधा 10,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से शुरू होगी और 2-3 वर्षों में 50,000 वेफर्स प्रति माह तक बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए नासा, USA की स्पेस एजेंसी है ये। अगर हम बात करें लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर इन्वायरमेंट हेलियोस्फीयर एक्सरे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा ने लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च किया है। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वर्जिन नारियल तेल। अगला क्वेश्चन है ADR रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए N चंद्रबाबू नायडू जी। सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 139। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, इनमें 10 विदेशी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के नाम भी आप देख लीजिए। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है, तेलंगाना से हैं ये। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, या आप इनकी फ़ोटो देखिए। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में इनको मिल रहा है। श्री MT वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। ठीक है, टोटल मिला के 7 हस्तियों को मिल रहा है पद्म विभूषण 2025। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 12 जनवरी को। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुहीन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेट मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। भारत की रैंकिंग 85 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैनले रैंकिंग है ये चेंज होती रहती है क्योंकि ये क्वार्टरली जारी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जिसका नाम है निंगचू 1 प्रारंभ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन। चीन ने दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जिसका नाम है निंगचू 1 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। भारतीय खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। इनको दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया और महिलाओं में नामित किया गया है एनाबेल सदरलैंड को, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया है जिसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है। तियानशान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची युलू एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी जिनजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेश कुमार अग्रवाल को। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। थीम देख लीजिए आप, एआई और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सिक R1 नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये जो डीप सीक है ना, ये लॉन्च किया है चीन देश ने। डीप सीक एक एडवांस एआई मॉडल है जिसे हांगजो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। डीप सीक V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। यह ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन का सफल
प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी PSLV C60। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टम्प्ड। पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर में से एक सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिवस पर अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड को रिलीज़ किया है। इस पुस्तक को देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के सहयोग से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न यानी कि मंडल स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे जोन। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 34। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार, अर्जुन के कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था। हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 15 लाख रुपए है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया 34 खिलाड़ी, 34 में आप 32 + 2 कर लीजिए। 32 खिलाड़ियों को मिला है रेगुलर कैटेगरी में यानी कि सामान्य कैटेगरी में, और 2 खिलाड़ी जो है इनको मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये सभी खिलाड़ियों के नाम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो मेरी पेड PDF है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने को। 550 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखे हैं पूरे महीने के। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक। डिटेल में समझते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का 32वां संस्करण खेला गया 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक। विजेता इसमें कर्नाटक रही है, उपविजेता विदर्भ की टीम। नेक्स्ट है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की बात करते हैं, कराकस इसकी राजधानी है, बोलीवर यहाँ की करेंसी है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन मौसम। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भार्गवास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है, और राज्य सरकार ने स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 27 जनवरी को। इसकी थीम देख लीजिए, संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन, इंग्लिश में सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी को। थीम है इसकी एकजुट हो जाओ, कार्य करो, ख़त्म करो, इंग्लिश में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 15 जनवरी को। थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 16 जनवरी को।
और आपको बताना चाहता हूँ भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पल्ले गंगा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उर्वशी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। साथ ही यह पोर्टल भारत और इंटरपोल के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को बेहतर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इंग्लिश में हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुजय पॉल को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला एविएशन। जनवरी 2025 में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू और पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत की 6ठी ऐसी वेधशाला है। गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। यह वेधशाला छात्रों और वैज्ञानिकों को खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के पास पुद्दीमदका में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहाँ 1500 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JD वैंस। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसेन ने। नेक्स्ट है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक 30 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्ज़रलैंड के दावोस में शुरू हुई है। इस वार्षिक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आन से यंग ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी माया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 24 जनवरी को। थीम देखिए, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नीरज पारख को। नेक्स्ट है, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। थीम देखिए इसकी, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत देश। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चौथा स्थान है। टॉप 3 देखिए, USA नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उषा वेंस। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 76वां वर्षगांठ मनाया गया है 26 जनवरी 2025 को। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। कवचम की बात कर लेते हैं, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को और सक्षम करेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना। किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है। ये आपको ध्यान रखना है। यह अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है और यह भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेस्टलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। ICC महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमेलिया केर को। पूरी लिस्ट आप देखिए यहाँ पे। ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है एंड्री डक्सन को। ICC इमर्जिंग मैंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है कामिंडू मैंडिस को। ICC महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ईशा ओझा को। ICC पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है गेरहार्ड इरास्मस को। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर मिला है रिचार्ड इलिंगवर्थ को। ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अर्शदीप सिंह को। और ICC महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है एमेलिया केर को।
अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइजोल मिजोरम में। नाम है फ्रैंकी रैमरू अटिडिका जेडिंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यान नेपोमनियाचची और मैग्नस कार्लसन, इन दोनों ने जीता है। डिटेल में समझते हैं। मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाचची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 का स्कोर बराबरी की है, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने विश्व ब्लिट्ज खिताब को साझा किया है। बात करते हैं महिलाओं में, तो चीन की जो जू वेंजुन है, इन्होंने लाई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब अपने नाम करा। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए जनवरी 2025 के मंथली के टॉप 100। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स क्लास हमारी इसी चैनल पे आती है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह 5 बजे। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। बेस्ट क्वालिटी आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और साथ में फ्री PDF भी आपको हम दे देते हैं। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ पे हमारी हर बुक्स को आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, MCQ वाली बुक, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज, सभी बुक्स आपको मिल जाती हैं। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ से हमारी आप मंथली करंट अफेयर्स की PDF हो गई। वार्षिकांक अगर आपको चाहिए 2024-25 का, वो भी आ चुका है। 11,000 GK/GS के जो PYQ की PDF है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स या पेड कोर्स चाहिए GK/GS का, या कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और फिर जल्दी ना हम 10,000 प्लस MCQ का टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो ये कोर्स भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी GK है, इस या करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।